हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन ए फॉर टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला थी उसी के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 31 से 60 तक करेंगे व्याख्या के साथ। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 31, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर बी सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी मौर्य, ऑप्शन नंबर डी पल्लव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 32, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन नंबर बी वातापी के चालुक्यों ने, ऑप्शन नंबर सी गंग शासकों ने, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। प्रश्न नंबर 33, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी चोल, ऑप्शन नंबर सी पल्लव, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। प्रश्न नंबर 34, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी गोविंद तृतीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम था। प्रश्न नंबर 35, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए गोविंद तृतीय, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण तृतीय, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 36, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म, ऑप्शन नंबर डी शाक्त धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमुक वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। प्रश्न 37, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी पुणे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद शहर में स्थित हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 38, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। प्रश्न 39, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गोलकोंडा आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। प्रश्न 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है गुप्त मंदिर, सूची 2 है स्थान। ए ईंट निर्मित मंदिर, उसके सामने दिया है एरण। बी दशावतार मंदिर, उसके सामने दिया है देवगढ़। सी शिव मंदिर, उसके सामने दिया है भीतरगांव। डी विष्णु मंदिर, उसके सामने दिया है भूमरा। तो चलिए मिलान करते हैं। ईंट निर्मित मंदिर को जो है भीतरगांव से मिला देते हैं, दशावतार मंदिर को देवगढ़ से, शिव मंदिर को भूमरा से और विष्णु मंदिर को एरण से। तो सही मिलान क्या होगा? ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। 3 2 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए 3 2 4 1, यही जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 2 4 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरण। प्रश्न 41, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1 है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। कथन 2 है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो 1 न ही 2। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर
का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ, तो ये कथन एक सही है। यह मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है और यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो कथन 2 भी सही है। इस तरह से जो है कथन दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। जिसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। प्रश्न 42, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी पल्लव, ऑप्शन नंबर सी वाकाटक, ऑप्शन नंबर डी गंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाकाटक। अजंता की कला को वाकाटक शासकों ने प्रश्रय दिया। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराज जिले में स्थित है। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र है। प्रश्न नंबर 43, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी जातक कथाएं, ऑप्शन नंबर डी पंचतंत्र कहानियाँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जातक कथाएं। अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अजंता के चित्र तकनीक की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। प्रश्न 44, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन ए अजंता गुफाएं बघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। कथन बी सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। कथन सी पांडुलेणा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। कथन बी देखिए सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, ये गलत है क्योंकि सांची स्तूप जो है बेतवा नदी के पश्चिम में स्थित है। कथन सी देखिए पांडुलेणा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, ये भी गलत है क्योंकि पांडुलेणा गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। कथन डी देखिए अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, तो ये भी गलत है क्योंकि अमरावती स्तूप कृष्णा नदी की घाटी में स्थित है, तो ये तीनों जो है गलत है। तो इसका सही हो जाएगा कथन ए अजंता गुफाएं बघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अजंता गुफा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित है। अजंता की गुफाएं बघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। इनका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस प्रकार विकल्प ए सत्य है, जबकि अन्य विकल्प असत्य हैं। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। पांडुलेणा गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। प्रश्न 45, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। 1 अजंता की गुफाएं, 2 लेपाक्षी मंदिर, 3 सांची स्तूप। उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा या से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है या जाने जाते हैं? 1 अजंता की गुफाएं भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर भी भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। सांची स्तूप जो है भित्ति चित्र के लिए नहीं जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी देखिए केवल 1 और 2, यही जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते, अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर होगा। प्रश्न 46, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। कथन 1 है पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। कथन 2 है मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। कथन 3 है पिथोरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल कथन 1 एवं 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी केवल कथन 2 एवं 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी केवल कथन 1 एवं 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी चारों कथन सही है।
कथन 1, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित हैं, ये सही है, ये उड़ीसा की चित्रकला है। कथन 2 है, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है, बिहार के भागलपुर में, ये भी सही है। और पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की भील भीलाना जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, तो ये भी सही, तीनों कथन सही है। तो अभी तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया, चारों कथन सही है, तो इसमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पट्टचित्र ओडिशा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर, अंग देश, बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बाक्स होता है। यह बांस, जूट और पेपर कागज से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बाक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों कथन सत्य है, लेकिन प्रश्नगत विकल्प डी में सभी चारों कथन की बात है, जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन ही दिए गए हैं। प्रश्न 47, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान है या हैं? कथन 1 है, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। कथन 2 है, दोनों का ही एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। कथन 3 है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। कथन 1 है, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, तो ये गलत है, क्योंकि अजंता की जो गुफाएं हैं वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक के हैं। महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के समय का है। दोनों के जो समय काल है वो अलग अलग है। कथन 2 है, दोनों का ही एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, ये भी गलत है। अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है वैदिक धर्म से संबंधित है। और कथन 3 है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है, तो ये सही है। तो केवल कथन 3 सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। 2री शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था। तत्पश्चात महायान मत का। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से उत्प्रोत है। अजंता में स्थित मूर्तियां एकाश्म पत्थर पर निर्मित हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के समय में, जिसकी उपाधि महामल थी, मामल्य शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपरा से संबंधित एकाश्म पत्थर से निर्मित हैं। प्रश्न 48, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, ए हम्पी, उसके सामने दिया है पुडुचेरी, बी नागार्जुनी कोंडा, उसके सामने दिया है कर्नाटक, सी शिशुपालगढ़, उसके सामने दिया है आंध्र प्रदेश, डी अरिकामेडु, इसके सामने दिया है ओडिशा। तो चलिए मिलान करते हैं। हम्पी को जो कर्नाटक से मिला देते हैं, नागार्जुनी कोंडा को आंध्र प्रदेश से मिला देते हैं, शिशुपालगढ़ को ओडिशा से मिलाते हैं और अरिकामेडु को पुडुचेरी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 2, 3, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 2, 3, 4, 1, तो यही जो है हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4, 1। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सही सम्मेलन इस प्रकार है: हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ ओडिशा, अरिकामेडु पुडुचेरी। प्रश्न 49, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव बर्मन, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण देव राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव बर्मन। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शोर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी खजुराहो का मंदिर,
ऑप्शन नंबर सी कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर डी देवगढ़ का मंदिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला या श्याम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 51 ब्लैक पैगोडा कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए मदुरई। ऑप्शन नंबर बी कोणार्क। ऑप्शन नंबर सी खजुराहो। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोणार्क। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में है। प्रश्न नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर बी राजरानी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी कोणार्क मंदिर। ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ मंदिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क मंदिर। प्रश्न नंबर 53 मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी बंगाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। प्रश्न नंबर 54 निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मोढेरा। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणांक। ऑप्शन नंबर सी कोणार्क। ऑप्शन नंबर डी मार्तंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोढेरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर पाटन गुजरात में स्थित है। प्रश्न 55 लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी बीजापुर में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर ओडिशा में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। प्रश्न नंबर 56 उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर डी राजा रानी मंदिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लिंगराज मंदिर। जैसे व्याख्या देखते हैं। ओडिशा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है जो कि 180 फीट ऊंचा है। इसके शिखर पर आमलक और कलश है और इसके जगमोहन की छत पिरामिड के आकार की है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना है। प्रश्न नंबर 57 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी केरल। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इस राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी स्थित है। ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। प्रश्न नंबर 58 भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। ऑप्शन नंबर ए नागर। ऑप्शन नंबर बी द्रविड़। ऑप्शन नंबर सी बेशर। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नागर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हैं। उत्तर भारत के मंदिर जो है नागर शैली में बने हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 59 जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। ऑप्शन नंबर ए पत्थर की। ऑप्शन नंबर बी धातु की। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की। ऑप्शन नंबर डी कांच की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां काष्ठ निर्मित लकड़ी की हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। प्रश्न नंबर 60 अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जावा। ऑप्शन नंबर बी सुमात्रा। ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी चंपा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान अंकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।